स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने यूनियन ऑफ सेट, समुच्चयों का सम्मिलन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, सम्मिलन संख्या के गुणधर्म, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट, अंतर समुच्चय पढ़ा था ना। और 1.3 और 1.4 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5 एंड 1.6 और चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट है आपका समुच्चय में बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। क्या है ये लॉस? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अगर आपके पास बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में हो और यूनियन हो रहा हो वो ए के साथ, देन हम इसको क्या कर सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, देन इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये जो साइन है ये आपका बीच में आ जाएंगे, यहाँ जो दोनों साइन है। और क्या हो जाएगा? जैसे ए हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ब्रैकेट के बाहर कुछ होता है तो अगर लिखा है x प्लस वाई तो हम 4 को अंदर करते हैं, 4x प्लस 4y। सेम चीज़ हो रही है कि ए यूनियन हो रहा है बी के साथ, देन इंटरसेक्शन हो रहा है ए यूनियन सी। अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, अब इंटरसेक्शन का साइन बाहर है, यूनियन का अंदर है, तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट आता है पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो भी उस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सबको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट हो जाए। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसे हमने निकाला एक, हमारे पास कोई सेट है, अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसको हम शो करेंगे ए डैश से। पूरक समुच्चय को शो करते हैं डैश से, ठीक है। तो ए डैश क्या हो जाएगा? एक्स, एक्स बिलोंग करता है यू को एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स कोई एलिमेंट है जो यू में तो है पर वो कहाँ ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मीन्स यू के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं हो। ए डैश को हम लिख सकते हैं यू माइनस ए। अब वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे हम? ए डैश इक्वल्स टू यू माइनस ए। अगर ये यू है, ये हमारा कौन सा पार्ट हुआ? ए, तो ए डैश क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट। ए को छोड़ के बाकी सारा पार्ट जो बचा वो क्या हो गया? ए डैश, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है यूनियन, अगर आपका यू सबसेट है ए का, देन ए डैश इक्वल्स टू क्या होगा? 5। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यू आपका सबसेट है ए का, इसका मतलब यू के सारे एलिमेंट किस में? ए में ऑलरेडी हैं, तो ए डैश क्या हो जाएगा? 5। क्यों? अगर यू में भी सारे एलिमेंट वही है जो ए में है, दोनों इक्वल हैं, तो आप ए डैश निकालोगे तो क्या होता है? यू माइनस ए। जब दोनों के सारे एलिमेंट इक्वल है तो फिर क्या आएगा? सेट में कोई एलिमेंट बचेगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा? 5। माइनस करना सीखा था ना, अगर यू में से ए को माइनस करेंगे तो क्या होता है? यू के वो सारे एलिमेंट बच जाते हैं जो ए में नहीं हो, पर यहाँ ऑलरेडी गिवन है कि यू में वही एलिमेंट है जो ए में है, ठीक है। ए का यूनियन करोगे ए डैश के साथ तो क्या आएगा? यू। ए एग्जाम्पल लो, जैसे ए है आपका 1 2 3, यू आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6। अब ए डैश क्या आएगा? u माइनस ए, तो 1 2 3 कैंसिल हो जाएंगे यू में, तो ए डैश क्या है हमारा? 4 5 6। माइनस करना सीखा है हमने, डिफरेंस निकालना सेट का। अगर आप ए का ए डैश के साथ यूनियन करोगे तो क्या आएगा? u, क्योंकि दोनों में अलग अलग एलिमेंट होंगे। लेकिन अगर दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा? 5, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। 5 डैश क्या होता है? u। 5 मतलब होता है कि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। अब हमें 5 डैश निकालना है तो u माइनस 5 करेंगे तो बचेगा क्या? u ही बचेगा। u डैश निकालना है तो 5, क्योंकि u में ऑलरेडी सारे एलिमेंट होते हैं, तो आप जब u डैश निकालोगे तो u में से u को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 5, कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। अगर a डैश है, उसका अगेन आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, अगेन पूरक समुच्चय निकालते हो a डैश का ही, तो क्या आता है? a। अब आते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इंपॉर्टेंट है ये दोनों लॉस। डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करने के लिए भी आते हैं, डायरेक्ट लिखने के लिए भी आता है। कहीं एक नंबर का दे देंगे कि डी मॉर्गन्स लॉ लिखिए या राइट डाउन द डी मॉर्गन्स लॉ। क्या है डी मॉर्गन्स लॉ? ए यूनियन बी का डैश, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी का डैश क्या होता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर आप इसमें क्या है, पहले अगर आप क्या करोगे? ए यूनियन बी करोगे, देन उसका डैश निकालो, तो वो किसके इक्वल होगा? ए डैश का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ करने पे यूनियन साइन चेंज हो जाता है इंटरसेक्शन से, जब डैश दोनों पे आएगा। ए इंटरसेक्शन बी डैश
तो क्या हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। यहाँ इंटरसेक्शन का साइन किससे चेंज हो गया, यूनियन से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, मान लीजिए कि u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए आपको एक सेट गिवन है 1 2 3 4, बी गिवन है 2 4 6 8 और सी गिवन है 3 4 5 6। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। लेट u इक्वल्स टू 1 to 9, a इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इक्वल्स टू 2 4 6 8, 6 c इक्वल्स टू 3 4 5 6। देन फाइंड द फॉलोइंग। आपको फाइंड करना है ए डैश बी डैश ए यूनियन सी डैश ए यूनियन बी डैश ए डैश अगेन डैश बी माइनस सी डैश। फर्स्ट देखो निकालना है ए डैश। ए डैश क्या होगा, u माइनस ए। यू गिवन है आपको 1 से लेके 9 तक, माइनस करना है ए गिवन था 1 2 3 4। माइनस करते तो क्या करते हैं हम, जो पीछे वाला सेट होता है उसके एलिमेंट्स को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और जो बच जाता है वही लिखते हैं। तो 1 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 5 6 7 8। तो ए डैश क्या आ गया 5 6 7 8। बी डैश आप खुद करोगे, यहीं पे कर सकते हो। बी डैश निकालना है तो क्या हो जाएगा u माइनस बी। ये रहा आपका u में से b माइनस करो, 2 कैंसिल 4 कैंसिल 6 और 8 कैंसिल, क्या बचा 1 3 5 7 और 9। नेक्स्ट है a यूनियन c देन डैश। तो a यूनियन c डैश क्या हो जाएगा u माइनस a यूनियन c। पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा इसके लिए, a यूनियन c। अब a यूनियन c कैसे निकालें, a आपको गिवन है 1 2 3 4, c गिवन है 3 4 5 6। तो a यूनियन c क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। जो रिपीट हो रहे हैं, जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम रिपीट नहीं लिखते हैं सेट में, है ना। अब निकालना है a यूनियन c का डैश। तो क्या हो जाएगा u माइनस a यूनियन c। u गिवन है आपको 1 to 9, a यूनियन c आया हमारा 1 to 6। तो माइनस कर दे, 1 to 6 कैंसिल हो जाएंगे, इसमें बचा क्या 7 8 9। तो a यूनियन c डैश क्या हो गया 7 8 9। नेक्स्ट जो है वो आप करोगे फिफ्थ वाला। देखो a डैश निकालना है देन उसका डैश करना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, a डैश का डैश क्या हो गया u माइनस a डैश। तो पहले हमें a डैश निकालना पड़ेगा। a डैश कैसे निकलेगा, u माइनस a से। u माइनस a करोगे तो क्या आएगा, u आपका 1 to 9 है, a आपका 1 to 4 है। तो क्या आएगा a हमारा 5 6 7 8 9। देन निकालोगे a डैश का डैश। तो u माइनस a डैश, u गिवन है 1 to 9, a डैश आया आपका 5 6 7 8 9। तो 5 6 7 8 9 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 1 2 3 4। और यही आपका क्या था a। प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी हमने कि a डैश का डैश इक्वल्स टू होता है a। अगर हम 2 बार किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट रहते हैं तो खुद ही सेट आता है ना। नेक्स्ट b माइनस सी। b माइनस सी का डैश निकालना है आपको। तो पहले निकालना पड़ेगा b माइनस सी। b गिवन है 2 4 6 8, c गिवन है 3 4 5 6। तो क्या करें, जो जो एलिमेंट b में है वो कैंसिल कर दो c के। 3 नहीं है, 4 है, 4 कैंसिल, 5 6 कैंसिल, क्या बचा 2 8। तो b माइनस सी क्या आ गया 2 and 8। b माइनस सी का डैश निकालना है तो क्या करना पड़ेगा u माइनस b माइनस सी का डैश, b माइनस सी नॉट डैश। तो u गिवन है आपका 1 to 9, b माइनस सी क्या आया 2 8। तो आपका b माइनस सी का डैश क्या आ गया, 2 और 8 को हटा दो, 1 3 4 5 6 7 9। ओके, नेक्स्ट सीखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। यदि u इक्वल्स टू a b c d e f g h तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। इफ u इक्वल्स टू a b c d e f g h फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने किस किस के, a के। a आपको गिवन है a b c, तो a डैश का a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा a डैश। कैसे निकलेगा u माइनस a। u गिवन है a b c d e f g h, माइनस करोगे a को a b c को, तो a डैश क्या आ गया d e f g h। a b c कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा d 2 h। नेक्स्ट b गिवन है आपको d e f g, ये आप लोग को खुद करना है।
तीनों। बी डैश क्या हो जाएगा अगर आप माइनस कर दोगे, तो डी ई एफ जी हटा दो तो बी डैश क्या आ जाएगा, ए बी सी, डी ई एफ जी कैंसिल, तो क्या बचा, एच। सी डैश निकालना है, सी आपको गिवन है ए सी ई जी एच, तो क्या आ जाएगा सी डैश, ए कैंसिल, बी सी कैंसिल हो जाएगा, डी ई बी कैंसिल, एफ जी कैंसिल और एच, एच नहीं, एच है ऑलरेडी। नेक्स्ट डी, डी गिवन है एफ जी एच ए, तो डी डैश क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच कैंसिल, ये आ गया आपका डी डैश। यू में से माइनस करते जाना है बस। नेक्स्ट देखिए, यदि u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b इक्वल्स a इक्वल्स टू 2 4 6 8 b इक्वल्स टू 2 3 5 7, तो सत्यापित कीजिए। इफ u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड a इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड b इक्वल्स टू 2 3 5 7, देन प्रूफ दैट, प्रूफ करना है आपको a यूनियन b डैश इज इक्वल्स टू होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। सेकेंड आपको प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू होगा ए डैश यूनियन बी डैश के। फर्स्ट में करा रही हूँ, सेकेंड आप लोग खुद करोगे। फर्स्ट है ए यूनियन बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए यूनियन बी डैश, तो क्या हो जाएगा यू माइनस ए यूनियन बी। पहले क्या निकाल लें, ए यूनियन बी निकाल लें। ए यूनियन बी क्या होगा, ए आपको गिवन है 2 4 6 8, यूनियन करो 2 3 5 7 के साथ, तो क्या आ गया ए यूनियन बी 2 3 4 5 6 7 8। अब निकालेंगे ए यूनियन बी डैश, क्या हो जाएगा ए यूनियन बी डैश, यू माइनस ए यूनियन बी, तो यू गिवन है 1 to 9, माइनस करेंगे ए यूनियन बी 2 3 4 5 6 7 8, तो ए यूनियन बी डैश क्या आ गया 1 और 9, 2 से लेके 8 तक के कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट राइट हैंड साइड लें, इसकी राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए डैश कैसे निकालेंगे, पहले u माइनस ए करके, u गिवन है 1 to 9 और आपको a गिवन है 2 4 6 8, तो a डैश क्या आ गया 1 3 5 7 9। अब निकालेंगे b डैश, b डैश इक्वल्स टू क्या होगा u माइनस b, u गिवन है 1 to 9, माइनस कर दो b 2 3 5 7 को, तो b डैश क्या आ गया 1 4 6 8 9। क्या करना है दोनों का, a इंटरसेक्शन a डैश इंटरसेक्शन b डैश। a डैश है 1 3 5 7 9 और b है आपका 1 4 6 8 9, तो a इंटरसेक्शन b डैश क्या होगा, इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या आ रहा है सिर्फ 1 और 9 1 9, यही आपका क्या आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा था ऊपर। तो प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1 and 9। सेकेंड वाला खुद करना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ड्रॉ करना है आपको ए यूनियन बी डैश, ठीक है। ए यूनियन बी डैश को क्या लिख सकते हैं हम, यू माइनस ए यूनियन बी। अब देखो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, अगर हमारा ये यू है, ठीक है, ये हमारा u है, ये हमारा a है, ये b है, ये a है और ये b है। अगर हम इनका यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में a और b के दोनों टर्म्स आती हैं, दोनों की चीज़ें आती हैं, पूरी ले लेते हैं हम a और b, तो ये वाला पूरा आएगा। अगर मुझे निकालना है a यूनियन b डैश, तो u में से क्या माइनस करना है, a यूनियन b, तो ये वाला पार्ट अगर मैं u में से माइनस करूँगी तो बचेगा कौन सा, बाहर वाला, तो क्या आ गया हमारे पास a यूनियन b डैश। ये आपका था ए यूनियन बी, इसको माइनस करेंगे इस यू में से तो बाहर वाला पार्ट बचना चाहिए, तो क्या आ जाएगा ए यूनियन बी डैश। सेकेंड देखो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए डैश क्या होगा, देखो अगर ये ब्लॉक है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है ए, तो ए डैश क्या हो जाएगा, अगर ये ए है तो ए डैश क्या होगा, इस वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सब, यहाँ देखो हम पहले ड्रॉ करते हैं ए क्या बनेगा हमारा,
अगर ये हमारा ए है तो ए डैश क्या होगा, यू माइनस ए। कैसे आएगा, यू माइनस ए का मतलब क्या हो गया, किस ए को छोड़ के बाकी सारा पार्ट, है ना। तो इस ए को छोड़ के बाकी सारा पार्ट क्या आएगा हमारा, ए को छोड़ के बाकी सारा पार्ट कौन सा आएगा, ये वाला, जहाँ पे सिर्फ ए नहीं है ना, बाकी सब आना चाहिए। अगर हम ए को माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट आएगा हमारा पूरा। ऐसे ही अगर हम बी डैश निकालें तो क्या होगा, इस बी को छोड़ के सारा पार्ट आएगा, बी डैश क्या आएगा हमारे पास, यू माइनस बी। तो यू माइनस बी कौन सा हो जाएगा, बी को छोड़ दो बाकी सारा पार्ट ले लो, ये वाला। ये आ गया आपका बी डैश। अब क्या गिवन है कि ए डैश का इंटरसेक्शन करना है बी डैश के साथ। ये है आपका पूरा ए डैश, इसका इंटरसेक्शन करोगे बी के साथ, ए डैश का इंटरसेक्शन करेंगे बी डैश के साथ। तो कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ कॉमन देखो, ये सिर्फ बाहर का पार्ट जो है वो दोनों में आ रहा है ना। इसमें ए नहीं आ रहा, इसमें बी नहीं आ रहा। इंटरसेक्शन में कॉमन चीज़ लेते हैं तो कॉमन क्या आई, सिर्फ ये वाली आ रही है जो बाहर है दोनों में। तो ये इंटरसेक्शन बी डैश क्या आ जाएगा, ये सिर्फ बाहर का पार्ट। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, अगर आप निकालोगे ए इंटरसेक्शन बी तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, सिर्फ ये बीच वाला पार्ट होता है इंटरसेक्शन बी। अगर इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है तो इस पार्ट को इस पूरे यू में से माइनस कर दो, तो इसको छोड़ के बाकी सारा पार्ट आ जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट जो है फोर्थ, वो आप लोग खुद करोगे, ए डैश यूनियन बी डैश। अभी आपने निकाला ए डैश, ये निकाला बी डैश। अगर इसका यूनियन करोगे तो आप देखोगे सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये चीज़ इसमें भी नहीं है और ये चीज़ इसमें भी नहीं है, तो इसको छोड़ के बाकी सब आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये आपका होमवर्क है जो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दूंगी, ठीक है। नाउ चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.6 पे। पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट है, यदि ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं तथा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 है, इफ ए एंड बी आर द फाइनाइट सेट एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय क्या होते हैं, जो काउंटेबल होते हैं, जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं कि ए में कितने एलिमेंट है और बी में कितने। अगर वो काउंटेबल हैं, अगर उनका क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, इन्फिनिटी तक नहीं जा रहे, तो उनको बोलते हैं परिमित और फाइनाइट सेट। अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, देन एन ए यूनियन बी, एन यहाँ क्या शो कर रहा है, ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी के सेट में कितने एलिमेंट्स है वो एन शो कर रहा है, इज इक्वल्स टू होगा एन ए प्लस एन बी। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये तब होगा जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, 5। नेक्स्ट है इसका व्यापक रूप या जनरल फॉर्म, जो नॉर्मली आती है। क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू होता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला पार्ट अगर 5 होता है तो 0 हो जाता है, बाकी दोनों फॉर्मूले सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी सेट इज इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट। उसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हम क्या करते हैं, यूनियन में भले इन दोनों के एलिमेंट्स लेते हैं पर रिपीट नहीं लिखते, ठीक है। नेक्स्ट, यदि ए बी सी परिमित समुच्चय हैं, अब 3 सेट हैं हमारे पास, ए बी और सी हैं, तो इफ ए बी एंड सी आर द फाइनाइट सेट, तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ ए बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ बी सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ ए सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
ये कभी होगा जब ये तीनों क्या हो, फाइनाइट या परिमित समुच्चय हो, मतलब हम इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या कर सकें, काउंट कर सकें। यहाँ पे वैल्यूज जो आएंगी वो क्या आएंगी कि ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सारी वैल्यूज रखनी है, सेट्स नहीं रखने हैं। एक्सरसाइज 1.6 देखो, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि nx इक्वल्स टू 17, ny इक्वल्स टू 23 तथा nx यूनियन y इक्वल्स टू 38 है, तो nx इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। If x and y are two set such that nx equals to 17, ny equals to 23 and nx union y equals to 38, then find nx intersection y। फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, अगर दो सेट्स है तो क्या होता है, यूनियन जो होता है सिंगल सिंगल माइनस क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो एन एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू क्या होगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन एक्स यूनियन वाई आपको गिवन है क्वेश्चन में 38 इक्वल्स टू एन एक्स गिवन है 17 प्लस एन वाई का गिवन है 23 माइनस एन इंटरसेक्शन वाई आपको निकालना है। 17 प्लस 23 कितना आएगा, 40। तो 38 इक्वल्स टू आ गया 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो गया, 40 माइनस 38। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, 38 को राइट हैंड साइड में ले आओ, तो आंसर क्या आ गया 2। तो दोनों एक्स और वाई दोनों सेट्स में कॉमन कितने एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ 2। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि एक्स यूनियन वाई में 18, एक्स में 8 और वाई में 15 अवयव हों, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव होंगे। सेम क्वेश्चन है ये जैसे गिवन था ऊपर, है ना। इफ एक्स एंड वाई आर द टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई इज 18, देयर आर 8 एलिमेंट्स in x and 15 elements in y, then find the how many numbers of elements are in x intersection y। क्या गिवन है आपको, nx इक्वल्स टू 8, x में 8 है ना, ny आपको गिवन है 15, y में 15 है, एंड x यूनियन y इक्वल्स टू 18। x यूनियन y नहीं लिखना है, इसको आप नंबर ऑफ एलिमेंट शो कर रहे हो, x यूनियन y तो सेट को शो करता है, ठीक है, तो n लगाना ज़रूरी है। ये गिवन है 18, फाइंड करना है हमको x इंटरसेक्शन y। क्या फॉर्मूला होता है, n x यूनियन y इज इक्वल्स टू होगा nx प्लस ny माइनस n x इंटरसेक्शन y। x यूनियन y है 18 इक्वल्स टू nx है 8 प्लस ny गिवन था 15 माइनस n x इंटरसेक्शन y। 8 प्लस 15 क्या है 23, n x इंटरसेक्शन y लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, 18 को लिया राइट हैंड साइड, तो 23 माइनस 18 इक्वल्स टू क्या आ गया 5। सो देयर आर 5 एलिमेंट इज प्रेजेंट इन x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 अवयव होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, 400 व्यक्ति गिवन है, जिसमें से 250 हिंदी बोलेंगे और 100 इंग्लिश बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 पीपल कैन स्पीक हिंदी एंड 200 पीपल कैन स्पीक इंग्लिश। फाइंड हाउ मेनी पीपल स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। क्या गिवन है कि पर्टिकुलरली 400 व्यक्तियों का हमारे पास 400 लोग ऐसे हैं जिनमें से 250 जो हैं वो बोल सकते हैं हिंदी और 200 जो हैं वो बोल सकते हैं इंग्लिश। तो ये तो आपको क्या गिवन है, एक तरीके से यूनियन गिवन है इन दोनों पीपल का कि इतने लोग हैं, ये हमारा एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोल रहे हैं हिंदी, ये बोल रहे हैं इंग्लिश। हमें निकालना है कि ये दोनों कौन बोल सकते हैं। जब हम दोनों की बात करते हैं, कॉमन चीज़ की बात करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है। और जो टोटल हमें गिवन होता है वो क्या होता है हमारा, यूनियन। तो क्या गिवन है हमें, NH गिवन है 250, NE गिवन है 200, NH यूनियन E गिवन है 400, यूनियन गिवन है हमें 400, और फाइंड करना है हमें कि दोनों लैंग्वेज कितने लोग बोल सकते हैं। दोनों फाइंड करना है, इसका मतलब कॉमन चीज़, ठीक है, वो कॉमन पीपल जो दोनों लैंग्वेज बोल सकें। तो क्या निकालना है, NH इंटरसेक्शन F। क्या हो जाएगा, NH यूनियन E इक्वल्स टू NH प्लस NE
माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। क्या गिवन है ये 400 इक्वल्स टू 250 प्लस 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। 400 प्लस 250 और 200 क्या बना 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो एन एच इंटरसेक्शन ई क्या आ गया 450 माइनस 450। तो ऐसे 50 लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। कितने पीपल हैं यहाँ पे 50 हैं जो बोथ लैंग्वेज क्या कर सकते हैं स्पीक कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 4 5 6 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। ये यूनियन गिवन है आपको। टोटल गिवन है 40 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट पसंद करते हैं और 10 ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। कितने ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं। और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। पहला दो क्वेश्चन इसमें, एक तो है कि टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को नहीं। दूसरा वो टेनिस को पसंद करते हैं और हो सकता है वो क्रिकेट को पसंद भी करते हों। ठीक है। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 पीपल लाइक्स क्रिकेट and 10 people like tennis and cricket both. Then find out how many like only tennis but not cricket and how many people likes tennis. क्या गिवन है ग्रुप गिवन है 65 का। इसका मतलब एन सी यूनियन टी जो क्रिकेट को भी पसंद करते हैं और टेनिस को भी। ऐसे लोग कितने हैं 65। यूनियन गिवन है आपको। क्रिकेट को पसंद करते हैं 40 पीपल तो एन सी कितना हो गया 40। अब यहाँ बोला था कि 10 लोग ऐसे हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं। जब दोनों को पसंद करना है मतलब दोनों का इंटरसेक्शन गिवन है। तो एन सी इंटरसेक्शन टी क्या हो गया 10। पहले हमें क्या निकालना है ऐसे लोग निकालने हैं जो केवल क्रिकेट को पसंद करते हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं है ना। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला एन सी यूनियन टी इक्वल्स टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। यूनियन गिवन है आपको 65 क्रिकेट वाले गिवन है 40 प्लस एन टी टेनिस वाले आपको गिवन नहीं है माइनस 10 जो दोनों को पसंद करते हैं इंटरसेक्शन गिवन है 10। तो एन टी क्या हो गया 65 ये आ जाएगा 40 माइनस 10 30। तो 65 माइनस 30 इक्वल्स टू 35। कितने यहाँ पे ओनली 35 पीपल ऐसे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं। 35 लोग ऐसे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन ये भी हो सकता है कि वो क्रिकेट को भी पसंद करते हों। ठीक है। लेकिन हमें एक क्वेश्चन बोला है उसने कि हमें ऐसे व्यक्ति निकालने हैं वो पीपल निकालने हैं जो टेनिस को तो लाइक करते हैं लेकिन क्रिकेट को लाइक नहीं करते। तो उन व्यक्तियों की संख्या जो केवल टेनिस पसंद करते हैं लेकिन किंतु क्रिकेट नहीं। नंबर ऑफ पीपल विच लाइक ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट। तो 35 लोग ऐसे थे जो किसको पसंद करते थे टेनिस को। और जो टेनिस और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं वो क्या है 10। अगर ये जो दोनों को पसंद करते हैं हम इसमें से माइनस कर दें तो क्या मिलेगा हमें वो पीपल मिलेंगे जो सिर्फ किसको पसंद करते हैं टेनिस को लेकिन क्रिकेट को पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हुई और चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद करोगे। ठीक है। आज हमने जो डिस्कस किया कौन कौन से टॉपिक थे। हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट फंक्शन पढ़ा, समुच्चयों का बंटन नियम पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पूरक समुच्चय पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट और प्रॉपर्टीज पढ़ी, डी मॉर्गन लॉ पढ़ा। ये आ गया था आपका 1.5 का और 1.6 का हमने 3 फॉर्मूलेस पढ़े थे। तीनों इंपॉर्टेंट है 1.6 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना। जनरल फॉर्म याद रखनी है 2 वाली और थर्ड वाले में से क्वेश्चन वैसे कम बनते हैं तो जनरल फॉर्म 2 वाली आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है। आप लोग को होमवर्क सबमिट करना है चैप्टर नंबर 1 का ट्यूसडे तक और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है आपका संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड अ फंक्शन। चैप्टर नंबर 2 भी 1 की तरह ही है, सेट के ऊपर बेस है और थोड़ा थियोरटिकल है। तो 1 और 2 चैप्टर जो है वो आपके थियोरटिकल हैं 11th क्लास में, है ना। और बिल्कुल ही डिफरेंट है, आपने कभी 10th में पढ़े नहीं है। चैप्टर नंबर 3 आपका थियोरटिकल नहीं आएंगे, बस 1 2 ही थियोरटिकल है।